नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद आपको ऐसा लगेगा यार ये टॉपिक कैसा ले लिया मैंने। तो वो टॉपिक है कि मैं दुखी हूँ। आज की डेट में जानते हैं आप 50% लोग तो चलो अपनी प्रॉब्लम से दुखी हैं, किसी न किसी वजह से दुखी हैं, लेकिन बाकी के 50% लोग आपको पता है क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनका पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, उनके कुछ नियर एंड डियर वंस जिनको वो नहीं चाहते हैं, वो लोग खुश हैं। उन लोगों के घर में खुश हैं, वो खुशहाल हो रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं। इसको देख के मैं दुखी हूँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में कि लोग अपने दुख से दुखी होना हो, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी ज़रूर है। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि दोस्तों, अगर कोई सामने वाला खुश है या कोई आदमी ग्रो कर रहा है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रादर देन दुखी होने के, उससे वो सीख लेनी चाहिए कि अगर वो ग्रो कर रहा है तो उसने ऐसा क्या किया कि वो ग्रो कर रहा है। अगर वो उसने कुछ पॉजिटिव किया, कुछ अच्छा किया और अच्छे से वो ग्रो कर रहा है, तो क्या मैं भी वो कर सकता हूँ? उस चीज़ को हमें सोचना चाहिए रादर देन इस चीज़ पे स्क्रिप्ट करने के कि भैया मेरा पड़ोसी खुश है, कि भैया मेरे रिश्तेदार ने बड़ी गाड़ी ले ली। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का आधा दुख तो इसलिए है क्योंकि सामने वाला खुश है। तो उसको हटाना है हमें और इस चीज़ पे काम करना है कि अगर मेरा दुख है तो वो दुख क्यों है। कभी आपने जाना है कि बहुत सारे लोग होते हैं, कोई हेल्थ से दुखी है, कोई पैसे की कमी से दुखी है, कोई बच्चों की वजह से दुखी है, कोई किसी प्रॉपर्टी की वजह से दुखी है, अलग अलग चीज़ों से दुखी हैं लोग। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस दुख का अगर तो सॉल्यूशन है तो फाइंड आउट करो और उसको सॉल्व करो, और अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो दुखी रह के कोई फ़ायदा नहीं है। उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपको यही चीज़ बनाई कि ज़िंदगी में अगर आपने खुश रहना है, सुखी रहना है, तो वो चीज़ें जो आपको परेशान करती हैं, उन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं वॉक करने जाता हूँ, मुझे एक बहुत अच्छे बूढ़े अंकल आंटी मिलते हैं जो हमेशा जो है ना, बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ उनको, वो स्ट्रेस में रहते हैं। पहला तो उनका फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो चलो फिज़िकल इशू आ गया, मेडिकल इशू आ गया, उसका स्ट्रेस तो ठीक है। बाकी दूसरा इशू उनको आता है कि यार मैंने अपना घर बेचना है, मेरा घर नहीं बिक रहा, मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। इस चीज़ को लेकर ना वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं उनको हमेशा यही चीज़ पूछता हूँ, अंकल जिस दिन घर बिकना होगा ना, उसी दिन वो बिकेगा। आप सिर्फ एक ही चीज़ करिए, अपनी कोशिश करते रहिए कि घर बेचने के लिए 2-4 लोगों को बोलिए, अच्छी अच्छी एड्स डालिए, कुछ भी करिए। लेकिन इस दुख को आप कैरी करके जा रहे हो, आप वॉक करने जा रहे हो, आप पेट की चर्बी तो कम कर रहे हो, लेकिन दिमाग में जो है ना, पेट का वेट आप कम कर रहे हो, लेकिन दिमाग का वेट बढ़ता जा रहा है। तो कौन सा वेट अच्छा है? पेट में वेट कैरी करना अच्छा है या दिमाग में वेट कैरी करना अच्छा है? क्योंकि पेट का जो वेट है वो तो आप कम कर लोगे, लेकिन अगर दिमाग का वेट कम नहीं किया ना, तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह रहेगा, आपकी पूरी की पूरी फैमिली के लिए नुकसानदायक रहेगा। सो दोस्तों, जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ों का सॉल्यूशन हमारे पास है उसको सॉल्व कर दो, जो चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं है उसको इग्नोर कर दो। बस यही चीज़ करो दोस्तों, आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अपने पड़ोसियों के सुख से खुश होइए, अपने रिश्तेदारों के सुख से को देखकर खुश होइए, उसे सेलिब्रेट करिए और उससे कुछ सीखिए। वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रादर देन हम बोलें भैया उसने तो बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, उसके पास तो बहुत पैसा है, उसने तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली। उससे कुछ नहीं होने वाला। उसने बना ली तो उसने कुछ कमाया, उसने कुछ किया, उसकी वजह से किया ना। आपने क्यों नहीं किया वो चीज़? आप क्यों नहीं उतना एफर्ट करते? इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने जीवन में कोशिश करिए कि दूसरों से सीखिए, उनसे जलिए मत। सीख जो है आपको आगे कर सकती है और जलन आपको हमेशा नीचे दबा सकती है। इसलिए सीखते रहिए और जलना बिल्कुल नहीं है, यही करिए। धन्यवाद आपका अपना नितेश गुप्ता। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए और सब्सक्राइब करिए।